हेलो दोस्तों, वेलकम टू द एजुकेशन चैलेंज में आपका स्वागत है। मैं कार्तिक आपको एजुकेशन चैलेंज में स्वागत करता हूं। आज का हमारा जो चैप्टर है यानी मैथ से लिया गया है, जो आपको 9 क्लास के एनसीईआरटी से हीरोन्स फार्मूला हम लोग सीखेंगे कि हीरोन्स फार्मूला कैसे होता है, मतलब एक्चुअली प्रूव कैसे कर सकते हैं। बट हम लोग रट लेते हैं जो हीरोन फार्मूला एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी हम लोग जो लगा लेते हैं और फिर उसको जो सॉल्व करते हैं, बट हम लोग रट लेते हैं, लेकिन हम लोग को पता नहीं चलता कि हीरोन फार्मूला कैसे आया। इसके बारे में हम लोग जानेंगे आज कि हीरोन फार्मूला कैसे होता है। आइए सभी दोस्तों को राधे राधे, राम राम। तो सबसे पहले हीरोन फार्मूला प्रूव करने के लिए आपको एक विषमबाहु त्रिभुज का जरूरत पड़ेगा, यानी विषमबाहु त्रिभुज स्केलिन ट्रायंगल। किसे कहते हैं? स्केलिन ट्रायंगल उस त्रिभुज को कहते हैं जिसके तीनों भुजा अलग होगा, यानी तो हम लोग त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालेंगे। नहीं तो आपका अगर त्रिभुज का अगर अलग अलग एरिया अलग अलग आपको भुजा दिया रहेगा तो आप इस फॉर्मूला से निकाल सकते हैं। बट अगर कोई दूसरा त्रिभुज आपको दिया हुआ जिसका आधार दिया हुआ एंड परपेंडिकुलर दिया हुआ है, यानी ऊंचाई दिया हुआ है, उसमें हम लोग 1/2 जो आपका त्रिभुज का क्षेत्रफल है, हाफ इंटू आधार इंटू ऊंचाई जो आपका परपेंडिकुलर है, उसको यूज करके हम लोग कर सकते हैं। बट इस एरिया में आप नहीं कर सकते, क्योंकि ये विषमबाहु त्रिभुज होगा, यानी स्केलिंग ट्रायंगल होगा। तो स्केलिंग ट्रायंगल का डेफिनेशन ऐसे त्रिभुज जिसकी तीनों भुजा अलग अलग होती है, स्केलिंग ट्रायंगल। आइए देखते हैं। ये मान लिया कि एक स्केलिंग ट्रायंगल है, स्केलिंग ट्रायंगल ट्रायंगल स्केलिंग ट्रायंगल यानी विषमबाहु त्रिभुज, विषमबाहु त्रिभुज। तो हम लोग किस प्रकार प्रूव कर सकते हैं इसको? तो हम माना कि ये एरिया ए आपका ए है, ये बी है, ये सी है, आप सबको जानते हैं। इसको हम ए माना, इस कोण को बी माना एंड इस कोण को सी माना। इसमें हम समझे कि ए के सामने के भुजा जो है वो हम मान लिया कि स्मॉल है, बी के सामने के भुजा स्मॉल बी, एंड सी के सामने भुजा स्मॉल सी। समझ में आ रहा है कि हवा में जा रही है? देखो, ए के सामने स्मॉल है एंड बी के सामने स्मॉल बी और सी के सामने का भुजा क्या माना? स्मॉल सी। और इसको एक बीच में एक परपेंडिकुलर डाला, यानी माध्यिका। जब तक हम किसी त्रिभुज के ऊंचाई नहीं निकालेंगे तो त्रिभुज के क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे? तो इसलिए एक त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने के लिए उसके बीच एक परपेंडिकुलर डाला, यानी हाइपोटेन्यूज। ये आपका 90 डिग्री होगा, इस साइड में, मतलब एक दो त्रिभुज बन गया। एक इधर इस साइड भी 90 डिग्री, इस साइड भी 90 डिग्री। तो पाइथागोरस थ्योरम हम लोग लगाएंगे। तो पाइथागोरस थ्योरम क्या बोलता है? पाइथागोरस थ्योरम बोला कि इसका जो आधार होगा, ये जो आपका लंब होगा, ये जो कर्ण है। पाइथागोरस क्या प्रूव किया था कि बोला इसका जो AC स्क्वायर ए माना, ये जो लंबा हम डाले हैं इसको D नाम दिया, ठीक है। तो पाइथागोरस क्या बोला? मान लीजिए ये त्रिभुज आप हटा दीजिए, एक त्रिभुज बच रहा, इसमें जो आपका DC है ये आधार है, AC है, ये आपका कर्ण है, ये आपका लंब है। तो पाइथागोरस थ्योरम क्या बताता है? AC स्क्वायर बराबर AD स्क्वायर प्लस DC स्क्वायर। उसने इस प्रकार का प्रूव किया है। ये हम लोग आगे जाके सीखेंगे पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है, बट अभी के क्षेत्र में आपको सिर्फ हम बता रहे हैं। तो हम इसको DC क्या मान सकते हैं? कोई मान लिया कि x है, ये आपका DC x हुआ, अंडरस्टैंड। एंड BD क्या होगा? अगर ये पूरा BC दिया हुआ A तो आपका DC माना x, तो आपका BD क्या होगा? A माइनस x होगा ना, A माइनस x। इतना हम लोग समझ गया। तो मान लीजिए कि ये अगर त्रिभुज के क्षेत्र बोल रहे हैं, इस एरिया का क्षेत्रफल क्या होगा इसका? तो त्रिभुज हम लिख सकते हैं क्या यहाँ? त्रिभुज ADC में
ADC में पाइथागोरस थ्योरम लगा रहा है पाइथागोरस, तो हमारा क्या होगा पाइथागोरस थ्योरम। और इसको हम माने क्या, AD को H माने ये आपका ऊंचा है, तो हम उस सब नहीं कुछ लिख रहे। AD को H माना, DC इसमें आप सिर्फ इसमें समझिए, DC को X लिया, BD को A-X लिया, एंड AC को माना है B एंड और AB को माना है C। तो हमारा पाइथागोरस थ्योरम क्या होगा, AC स्क्वायर देखिए AC स्क्वायर बराबर AD स्क्वायर प्लस DC स्क्वायर होगा। तो हम लिख सकते हैं क्या, यानी आपका बी स्क्वायर क्या लिख सकते हैं इसको, देखिए बी स्क्वायर बराबर लिख सकते हैं बी स्क्वायर बराबर H स्क्वायर प्लस X स्क्वायर। तो फिर हम इसको अगर इस साइड से लिख सकते हैं, H स्क्वायर बराबर क्या होगा, H स्क्वायर बराबर बी स्क्वायर माइनस X स्क्वायर। ये क्या लिख सकते हैं कि H स्क्वायर बराबर बी स्क्वायर माइनस, ये जो H है आपका, ये जो ऊंचा है हम इस साइड लाए, तो ये बी स्क्वायर माइनस X स्क्वायर होगा कि नहीं। मान लीजिए, देखिए फिर से हम दिखा देते हैं आपको, सिंपल आप नहीं समझ रहे। बी स्क्वायर बराबर H स्क्वायर प्लस X स्क्वायर, मान लिया कि बी स्क्वायर इस साइड है, बी स्क्वायर माइनस इस साइड लेंगे तो H स्क्वायर बराबर X स्क्वायर हुआ ना। तो अगर हम H स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा, X स्क्वायर माइनस, एक मिनट आपका, तो H स्क्वायर बराबर क्या होगा, इस साइड हम रखें तो बी स्क्वायर माइनस X स्क्वायर, यानी बी स्क्वायर बराबर H स्क्वायर प्लस X स्क्वायर हो, ये हुआ। तो बी स्क्वायर माइनस H स्क्वायर प्लस X, ये आपका इक्वल हुआ X स्क्वायर, इतना है। तो इस साइड हम ले सकते हैं H स्क्वायर बराबर X स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, फिर बी से कॉमन लेंगे तो उसको डिवाइड करेंगे तो यही आपका आएगा, ठीक है। तो त्रिभुज ADC में अभी त्रिभुज ADB में क्या होगा, इसका वही होगा जैसे इस प्रकार निकाला है। इसका अभी AC स्क्वायर AB स्क्वायर बराबर AD स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर, समझिए। तो हम क्या लिख सकते हैं इसको, C स्क्वायर बराबर H स्क्वायर प्लस A माइनस X सारा स्क्वायर, ये तो लिख सकते हैं, यही तो है इसका BD। तो फिर इस साइड में हम कर सकते हैं H स्क्वायर बराबर क्या लिख सकते हैं आपका, C स्क्वायर माइनस A माइनस X स्क्वायर, ये तो लिख सकते हैं A माइनस X स्क्वायर, समझ में आ रहा है। H स्क्वायर बराबर C माइनस A माइनस X स्क्वायर, तो यहाँ भी H स्क्वायर बराबर B स्क्वायर माइनस A स्क्वायर एंड H स्क्वायर बराबर C स्क्वायर माइनस A माइनस X स्क्वायर, ये तो है। तो इसका मान बराबर है, तो हम इसके जगह कर सकते हैं कि नहीं, लिख सकते हैं। तो अभी इसका मान हम इस साइड रख दिया, अभी बी स्क्वायर माइनस X स्क्वायर इस साइड से कर रहे हैं, देख लीजिए बी स्क्वायर माइनस X स्क्वायर बराबर आपका C स्क्वायर माइनस A माइनस X तर होल स्क्वायर, यही तो है। और A माइनस X तर होल स्क्वायर, A माइनस X तर क्या है, A प्लस बी तर होल स्क्वायर है, A प्लस बी नहीं, A माइनस बी तर होल स्क्वायर का फॉर्मूला है। तो A स्क्वायर माइनस 2AB प्लस बी स्क्वायर है फॉर्मूला, यही तो है। तो हम ये जो फॉर्मूला है यहाँ इसको इस टाइप में लिख सकते हैं, बी स्क्वायर माइनस X स्क्वायर बराबर C स्क्वायर, आपका C स्क्वायर हुआ। तो ये क्या हुआ, ये ब्रैकेट में रहेगा आपका, देख लीजिए। तो A स्क्वायर लिख सकते हैं माइनस 2AX होगा प्लस X स्क्वायर, इतना सारा। अभी इसको बी स्क्वायर बराबर X स्क्वायर बराबर C स्क्वायर माइनस इसको पूरा मल्टीप्लिकेशन करना है, यानी A स्क्वायर माइनस क्या होगा प्लस 2AX
और माइनस प्लस माइनस एक्स स्क्वायर, तो ये भी माइनस स्क्वायर और माइनस एक्स स्क्वायर, यानी दोनों इक्वल में है। अगर कोई भी आपका रहेगा कि दोनों इक्वल में अगर रहता है तो उसको हम मतलब माइनस कर सकते हैं, इस साइड लाएंगे तो माइनस हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, तो इसको हम रिमूव कर सकते हैं, काट सकते हैं। तो हमारे पास क्या आया, बी स्क्वायर बराबर सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस 2ax, ये है। तो इसको हम लिख सकते हैं क्या, बी स्क्वायर माइनस आपका सी स्क्वायर, इस साइड आएगा प्लस आएगा ए स्क्वायर बराबर 2ax। तो हम क्या x का मान निकाल सकते हैं, तो x बराबर क्या होगा, x बराबर बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बटा 2a। इतना आप समझ गया, x बराबर बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बटा 2a। तो हमारा जो पहले का मान था, आप देख लीजिएगा इस साइड आप देख रहे हैं, एक मिनट इसको a लिख देते हैं। तो x का मान क्या हम रख सकते हैं यहाँ पे, ये जो है हमारा एच स्क्वायर बराबर बी स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ये जो x निकला यहाँ रख सकते हैं कि नहीं, यहाँ इस साइड। तो हम लिख सकते हैं एच स्क्वायर बराबर बी स्क्वायर माइनस ये आपका बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाय 2a, इतना लिख सकते हैं। लेकिन ये जो एच स्क्वायर निकला एच स्क्वायर बराबर बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाय 2a, तो ये आपको दिखा लग रहा है कहीं, आप दिखें कभी, जैसे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, मान लिया ए है, ए स्क्वायर है, ये आपका बी स्क्वायर है, तो फॉर्मूला आप कौन सा लगाएंगे, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का ए प्लस बी, एक बार ए माइनस बी, जो ए जो ऊपर में ए तो नहीं लिख सकता नहीं, ए प्लस बी लिखेंगे और ए माइनस बी, तो सेम टू सेम एक बार हम इसको ए प्लस बी और ए माइनस बी लिख सकते हैं। तो हमारा क्या होगा, ये देख लीजिए, ये आपका एच स्क्वायर होगा, एच स्क्वायर बराबर क्या लिख सकते हैं, ए प्लस बी ए माइनस बी, तो एक बार पहले क्या लिख सकते हैं, बी स्क्वायर, अच्छा बी स्क्वायर तो होगा नहीं, क्या कि स्क्वायर तो लिख नहीं सकते, एक बार बी आपका प्लस होगा, ये आपका इसका स्क्वायर है, समझ लीजिए। तो इसमें आपका क्या आएगा, बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाई 2a, ये लिख सकते हैं, ये आपका हो, ये ए प्लस बी हुआ, फिर ए माइनस बी लिखेंगे तो आपका बी ए माइनस है, तो माइनस आपका चिन्ह रहेगा, इस ऊपर में लिख सकते हैं बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाई 2a, यही हुआ। मतलब एक बार ए प्लस बी, एक बार ए माइनस बी, यही तो लिखा हम। अब इसको हम गुना कर सकते हैं, 2ab प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाई 2a, ये हुआ। फिर इस साइड भी हम गुना कर सकते हैं, 2ab माइनस, देखिए 2ab हुआ, ये जो माइनस इसमें ऊपर में पूरा गुना आएगा पूरा, तो इसमें पूरा मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो हम क्या आएगा, माइनस बी स्क्वायर आएगा, फिर आपका माइनस माइनस प्लस आएगा सी स्क्वायर, फिर माइनस प्लस में माइनस ए स्क्वायर। क्या समझ में आ रही है या हवा में जा रही है, इतना समझ में आया। अभी ए वाला देखो, 2ab प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, इसमें आपको देखा लग रहा है, ए प्लस बी तर होल स्क्वायर, ए प्लस बी तर होल स्क्वायर, ए प्लस बी तर होल स्क्वायर क्या हो, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, यही तो है, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर लिख सकते हैं ना। तो ए प्लस बी तर होल स्क्वायर, ए प्लस बी तर होल स्क्वायर मतलब ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, यही फॉर्मूला आ रहा है यहाँ पे दिया हुआ है, तो इसको लिख सकते हैं, और माइनस सी स्क्वायर,
बाई 2a, इतना लिख लिया। फिर ये भी आपका वही हो, देख लीजिए आपका इक्वल होगा यहाँ पे 2ab, ए बी स्क्वायर ए स्क्वायर। तो आप देख लीजिए कि a माइनस बी क्या होता है, a माइनस बी इधर होल स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। यहाँ पे कुछ अलग दिया हो, आपको इसमें आपको मिल नहीं रहा है, तो आप जो है देख ले, ये वाला देख लीजिएगा। तो हम लिख सकते हैं कि सी स्क्वायर, यहाँ पे सी स्क्वायर बराबर ए माइनस बी। अगर ए माइनस बी करते हैं और फिर माइनस से मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो क्या हो गया, इसमें अगर माइनस है सोच लीजिए, इसके किया फिर तो माइनस ए स्क्वायर प्लस 2ab माइनस बी स्क्वायर। तो हमारा ये जो माइनस ए स्क्वायर यहाँ पे आ रहा, 2ab प्लस में आ रहा और माइनस बी स्क्वायर ये भी आ रहा। तो हम माइनस से क्या इसको मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं और इसके ऊपर में स्क्वायर लिख सकते हैं बाई 2a। इतना समझ में आया? ये आपका एच स्क्वायर है, ठीक है। ये देख लीजिए इस साइड, तो इस साइड हम लिख सकते हैं, इस साइड देखिए, तो एच स्क्वायर ये आया, ये भी आया, एच स्क्वायर बराबर ए प्लस बी तर होल स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर अपर 2ab, फिर इसमें भी सी स्क्वायर माइनस ए माइनस बी तर होल स्क्वायर बाई 2a। अभी इसको क्या हम कॉमन ले सकते हैं, तो हमारा क्या होगा, एच स्क्वायर बराबर 1/4 ए स्क्वायर, 1/4 ए स्क्वायर 2 इंटू 2 4 और ए इंटू ए मैंने ए स्क्वायर हो गया। अभी इंटू हम लिख सकते हैं कि ए प्लस बी तर होल स्क्वायर, ए प्लस बी तर होल स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर हो गया। और इस साइड आपका सी स्क्वायर, ये आपका सी स्क्वायर माइनस ए माइनस बी तर होल स्क्वायर, हाँ होल स्क्वायर। अरे तो बाटा तो होगा नहीं, कि कॉमन ले चुका हूँ 1/4 है, 1/4 ए स्क्वायर कॉमन ले चुका हूँ, तो और बीच नीचे तो लिख नहीं सकते हैं। तो एच स्क्वायर है, अगर हम एच स्क्वायर का रूट हटा रहे हैं तो हमारे इधर रूट आएगा, तो 1/4 आपका 4 के क्या वर्गमूल है 2 होगा, और ए स्क्वायर का कितना होगा, और ए मान लीजिए कि ए इंटू ए, इसका हम स्क्वायर कह रहे हैं, वर्गमूल निकालेंगे तो स्क्वायर रूट निकालेंगे तो ए हुआ, और अगर 4 का निकाल रहे हैं 4 तो हमारा 2 होगा, इंटू 2। तो हम लिख सकते हैं क्या, h बराबर 1/2a, क्योंकि इसको हम हटाया, एच स्क्वायर इसको तोड़ा तो 1/2a होगा, क्योंकि डबल ए का ए और 4 का 2, इसको हम रूट में लिख सकते हैं ए प्लस बी तर होल स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, फिर सी स्क्वायर माइनस ए माइनस बी तर होल स्क्वायर। इतना समझ में आया कि नहीं, ये आपका देख लीजिए। तो इसको 1/2 किया, 4 का जो था 1/2 हुआ, ए का आपका ए हुआ, एंड फिर जैसा था वैसे लिखा, बट इसमें क्या है स्क्वायर आया, क्योंकि इसको भी तोड़ना है। तो यहाँ देख लीजिए फॉर्मूला फिर वही आ रहा है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर आ रहा, फिर से ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए प्लस बी ए माइनस बी, फिर वही सी स्क्वायर माइनस ए माइनस बी तर होल स्क्वायर, माने ए प्लस बी ए माइनस बी, फिर से हम कर सकते हैं उसी फॉर्मूला से यूज करके, फिर हम कर सकते हैं। तो इतना आप लोग लिख लीजिए, आप लिख सकते हैं, अगर लिख लिया तो देख लीजिएगा। फिर एच स्क्वायर बराबर क्या 1/2, देख लीजिए इस साइड तो आएगा नहीं आपका, 1 मिनट, अच्छा ठीक है, इसको हम रिमूव कर देते हैं यहाँ से, ठीक, यहाँ से रिमूव कर रहे हैं, 1 मिनट, ये भी रिमूव कर सकते हैं, बी स्क्वायर एच स्क्वायर सी स्क्वायर, हाँ ये भी रिमूव कर देते हैं, 1 मिनट।
इतना समझ में। तो हमारा क्या निकला है यहाँ पे h बराबर 1/2 a। तो यहाँ क्या लिखा हुआ a प्लस बी द होल स्क्वायर यानी a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो a प्लस बी a माइनस बी ले सकते हैं। तो a प्लस बी आपका रूट ओवर में a प्लस बी एक बार माइनस में लिखेंगे एक बार प्लस में लिखेंगे। तो a प्लस बी हुआ, फिर एक बार माइनस में लिखेंगे a प्लस बी माइनस सी। ए तो लिखेंगे a प्लस बी a माइनस सी। फिर आपका इस साइड तो आ नहीं रहा, एक मिनट नीचे लिख देते हैं इसका। उसका क्या आएगा c, एक बार आपका प्लस में आएगा a माइनस बी, और एक बार आएगा क्या c का c। a प्लस हुआ, a प्लस हुआ तो एक बार फिर माइनस में a प्लस में लिखा था, एक बार माइनस में लिख सकते हैं। अगर माइनस में हम लिख रहे हैं तो हमारा मल्टीप्लेक्शन भी तो माइनस में होगा। तो a माइनस बी जो है तो a प्लस बी हो जाएगा। क्यों होगा, अब इसमें अगर हम मल्टीप्लेक्शन करेंगे ये वाला ब्रैकेट के अंदर है यानी इसमें मल्टीप्लेक्शन है, इसलिए हम a माइनस जो है b इसमें a प्लस बी लिख सकते हैं, a प्लस बी। तो हमारा a आया a प्लस बी प्लस सी, a प्लस बी माइनस सी, तो c प्लस a माइनस बी और c माइनस a प्लस बी, ये आया। इतना तो आप लिख लिए। अभी देख लीजिएगा h बराबर a प्लस बी प्लस सी, अरे a प्लस बी प्लस सी। एक त्रिभुज ये जो स्केलिंग ट्रायंगल है, स्केलिंग ट्रायंगल का पेरीमीटर क्या होता है, पेरीमीटर उससे कहता है यानी परिमाप। परिमाप जहाँ से आप इस बिंदु से हम स्टार्ट किया, इस बिंदु से इस कोना आया, फिर इस कोना आया, इस कोना आया, मतलब स्टार्ट शुरुआती से अंत बिंदु तक, मतलब फिर वहीं पे आके अगर हम इस साइड से, आप इस साइड से कर रहे हैं, इस साइड से आया, फिर आया इस साइड से किया, तो इस साइड आपका फिर वही आपका ये आपका पेरीमीटर कहलाएगा। तो पेरीमीटर क्या आएगा b प्लस सी प्लस ए प्लस सी आपका आएगा पेरीमीटर। b प्लस ए प्लस सी आपका पेरीमीटर आएगा। तो यहीं पे फिर आप पेरीमीटर कर सकते हैं। अब देख लीजिए पेरीमीटर का, पेरीमीटर आपका आएगा PRIMETER। पेरीमीटर क्या आएगा a प्लस बी प्लस सी, पेरीमीटर आपका a प्लस बी प्लस सी आएगा। यानी सेमी पेरीमीटर क्या लिख सकते हैं हम, सेमी पेरीमीटर a प्लस बी प्लस c/2, यानी सेमी पेरीमीटर a प्लस बी प्लस सी अर्ध परिमाप। इसको पेरीमीटर को परिमाप बोलते हैं, परिमाप। ये आपका अर्ध परिमाप, अर्ध परिमाप यानी सेमी पेरीमीटर a प्लस बी प्लस c/2 अपरिमाप a प्लस बी प्लस सी। तो हम सिर्फ हम s बराबर लिख सकते हैं a प्लस बी प्लस c/2, इसको s से डिनोट किया जाता है सेमी पेरीमीटर, ठीक है। तो हमारा यहाँ पे अब देख लीजिए, एक मिनट हम ऊपर से लिखते हैं s बराबर क्या निकला a प्लस बी प्लस c/2। तो इसको 2 से इधर गुना कर सकते हैं, 2s बराबर a प्लस बी प्लस सी। तो हमारा a प्लस बी प्लस सी का मान यहाँ बैठा सकते हैं 2s a प्लस बी प्लस सी का। अगर हम इसमें ये जो दोनों साइड, इस साइड भी अगर इस साइड भी हम c से माइनस कर रहे हैं, या ये c से बराबर 2c से माइनस कर रहे हैं, या 2b से माइनस कर रहे हैं, या 2a से माइनस कर रहे हैं। मान लीजिए कि हम 2s माइनस 2a से माइनस कर रहे हैं, तो a प्लस बी प्लस सी माइनस 2a होगा। तो a प्लस बी प्लस सी माइनस 2a होगा, a प्लस बी प्लस सी माइनस 2a होगा, a प्लस बी प्लस सी माइनस 2a। तो हम लिख सकते हैं कि इसको आपका b प्लस सी माइनस a, b प्लस सी माइनस a यानी 2s बराबर b प्लस सी माइनस a, b प्लस सी माइनस a।
तो सेम टू सेम फिर वही होगा 2s बराबर, अगर 2b माइनस कर रहे हैं तो ये भी होगा a प्लस सी माइनस बी। फिर 2s माइनस 2c माइनस करेंगे, 2c करेंगे तो a प्लस बी माइनस सी। तो इसको हर चीज़ को अगर कॉमन लेते हैं हम, टू कॉमन रहे तो s माइनस सी आएगा, यानी ए प्लस बी माइनस सी लिख सकते हैं। तो ये जो टू कमा लिया हम एस माइनस सी, यहाँ भी सब में कम आपका ब्रैकेट में आएगा। टू अगर ले लिया तो एस माइनस ए, अगर टू ले लिया तो एस माइनस बी, यानी हमारा ए प्लस सी माइनस बी। तो हम इसका मान यहाँ बैठा सकते हैं क्या, इस साइड देख लीजिए। एच बराबर क्या निकला, एच बराबर 1/2 हुआ। अभी इसका रूट है यहाँ पे a प्लस बी प्लस सी, यहाँ क्या निकाला है आपका a प्लस बी प्लस सी बराबर 2s, यानी 2s कॉमन लिया। फिर a प्लस बी माइनस सी, a प्लस बी माइनस सी, यानी 2s माइनस सी इंटू 2s माइनस सी लिख सकते हैं। फिर आपका c प्लस ए माइनस बी, सी प्लस ए आप देख लीजिए कि c प्लस ए माइनस बी आप देख लीजिए इसमें है, यानी 2b माइनस 2s माइनस बी, यानी 2s माइनस बी। और सी माइनस ए देख लीजिए कहाँ आपको माइनस है, यानी s माइनस, यानी 2s माइनस ए। इतना समझ में आया। यानी इसको हम कॉमन ले सकते हैं, 2, यानी कितना हुआ इसका 4, इसका 4, यानी 4 बाहर जाएगा कि नहीं। आप इतना समझ गए। आप देखिए h बराबर 1/2 है, 1/2 है हुआ, तो हम 4 कॉमन ले सकते हैं। और फिर आपको इस साइड रूट रख सकते हैं s, इसको आपको इस साइड कर सकते हैं s माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी, इतना लिख सकते हैं। 4 कहाँ से आया, 4 इसमें 2 इंटू 2 4, 4 इंटू 2 8, 8 इंटू 2 16, 16 का वर्गमूल क्या है 4 है, तो इसको 4 बाहर निकला। और जो था एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी, जैसा था वैसे लिख दिया। अभी इसमें 2 से काट सकते हैं, तो हमारा क्या आया, h बराबर 2/a इंटू रूट ओवर एस माइनस ए, एस माइनस बी एंड एस माइनस सी। एच बराबर क्या है 2a इंटू एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। तो पूरा इस त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा, पूरा त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाले, यानी त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल, एबीसी का क्षेत्रफल क्या हो 1/2 एंड आधार इंटू ऊंचाई। एबीसी का क्षेत्रफल क्या आ गया 1/2 आधार इंटू ऊंचाई। यहाँ पे आधार कितना दिया हुआ है ए, ऊंचाई कितना दिया, ऊंचाई तो हमको निकालना है, हम एच निकाल दिया। अब इसको पुट कर देंगे यहीं पे तो आपका सॉल्व हो जाएगा, इसका फॉर्मूला निकल जाएगा एस माइनस सी। तो 1/2 ले सकते त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2, ये लिख रहे हैं त्रिभुज का क्षेत्रफल ए बी सी का क्षेत्रफल 1/2। आधार कितना दिया, आधार ए दिया, ए इंटू हमारा ऊंचाई कितना निकाला एच, ए तो है एच, ए वाला इसको पुट कर सकते हैं 2/a आपका रूट ओवर एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी। हम 2 से काट सकते हैं, ए से काट सकते हैं, तो हमारा क्या यहाँ पे निकला एस माइनस सी, ए भी काट के ए भी ए से बचा क्या रूट ओवर एस माइनस ए, एस माइनस बी एंड एस माइनस सी। ये त्रिभुज का क्षेत्रफल। ये आपका प्रूफ होगा।
समबाहु त्रिभुज देख लिया। ए प्लस बी प्लस आपका सेमी पेरीमीटर, पेरीमीटर का ए प्लस बी प्लस सी एंड सेमी पेरीमीटर 1/2 हाफ आएगा। तो पेरीमीटर का डेफिनेशन तो आप जान गए। और प्रूफ भी एस एस माइनस ए एस माइनस बी। आपको ये समझ में नहीं आता जब हम लोग फॉर्मूला लगा देते हैं फिर क्वेश्चन कर लेते हैं, बट आपको प्रूफ भी हम करवा दिया। ठीक, तो थैंक यू सो मच माय डियर फ्रेंड। अगर वीडियो अच्छा लगे तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और लाइक करें। फिर मिलते हैं कल। जय श्री कृष्ण।